वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विपुल अग्रवाल और चलो हम अगला लेक्चर अपना शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। हमारा चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के अंदर कल अगर मैं बात करूं तो कल मैंने आपको समझाए थे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में कौन से बताए थे हम? मैंने रेवेन्यू बजट बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट बताया था, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैंने ये चारों के चारों समझाए थे होते क्या है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। अब मैं बात करता हूं आज की रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करता हूं। रेवेन्यू रिसिप्ट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था रेवेन्यू वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि एक तरीके से जो बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करता है। तो अब आगे समझते हैं कि हमारे गवर्नमेंट का, मैंने पहले ही बताया था एक बात कि ये जो हम बजट पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट का बजट पढ़ रहे हैं। और सबसे मेन बात ये यूनियन बजट पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे यूनियन बजट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे किसी स्टेट या फिर जो है किसी लोकल बजट की बात नहीं कर रहे हैं और किसी पर्सनल आदमी के बजट की बात नहीं कर रहे, कंपनी की। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरे इंडिया के यूनियन बजट की बात कर रहे हैं। तो समझते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हमारे दो सोर्सेज हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के गवर्नमेंट के, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे पहला कौन सा है? टैक्स रेवेन्यू। अब समझो मेरी बात, टैक्स होता क्या है? सबसे पहले बात आती है टैक्स होता क्या है। तो हमारी गवर्नमेंट का वन ऑफ द मेजर सोर्सेज में से एक सोर्स कौन सा है? हमारा टैक्स रेवेन्यू का या इनकम का। क्या को मतलब गवर्नमेंट जो हमारी इनकम अर्न करती है ना, उस इनकम को ऐसे सबसे जो मेजर सोर्सेज में से एक सोर्स है वो हमारा टैक्स कहलाता है। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे कि हमारे कौन से रेलवे से इनकम अर्न करती है गवर्नमेंट, हमारा जो मतलब खुदाई के लिए हमारे दे देती है गवर्नमेंट इलाके, टेंडर वगैरह, इन सब से इनकम अर्न करती है। लेकिन हमारा जो सबसे मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट की इनकम का वो कौन सा होता है? टैक्स। तो टैक्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? हमारे टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो एक पर्सन के ऊपर डायरेक्टली इंपोज करे जाते हैं। उसे पहले से पता होता है कि कितना टैक्स देना है और उसे ही जाके वो टैक्स चुकाना पड़ता है। तो हमारे अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इंडिया में मेनली अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो दो तरह के डायरेक्ट टैक्सेस बचे हैं। मतलब कौन से? एक हमारा इनकम टैक्स बचा है और एक हमारा कैपिटल गेन टैक्स बचा है। इनकम टैक्स किसी की पर्सनल इनकम पे लगता है, जैसे मैं अगर कमा रहा हूं कि कितने मतलब 5 लाख 10 लाख कमा रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल, तो फिर उस पे मेरे को जितना टैक्स देना पड़ेगा उसे बोलूंगा मैं इनकम टैक्स। और कैपिटल गेन टैक्स जब मैं अपने घर बेचूंगा या प्रॉपर्टी कोई बेचूंगा तो उसका जो इनकम होगी उस पे जो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा वो होगा कैपिटल गेन टैक्स। एक कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनीज के ऊपर लगता है वो भी हमारा कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। दूसरा, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? हमारे गवर्नमेंट ने लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए हैं और कौन सा नया इंपोज कर दिया है? हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हमारे ऊपर इनडायरेक्टली इंपोज करे जाते हैं, हमारे हाथों से इनडायरेक्टली ले लिए जाते हो। जैसे आप बिस्कुट का पैकेट को खरीदने जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी जेब से कब उसमें टैक्स निकाल के ले लिया गया है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं आपके। और दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं। पहला है हमारा और दूसरा है हमारा लिकर, मतलब शराब। एक पेट्रोल और एक लिकर शराब, इन दो के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया है गवर्नमेंट ने। उसका रीजन ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से मेजर पोर्शन ऑफ इनकम आ रहा था वो जो है हमारा पेट्रोल लिकर पे किससे आ रहा था? टैक्सेस का पेट्रोल और लिकर पे आ रहा था। तो इसलिए इन्होंने जीएसटी के दायरे से दो चीजों को हटा दिया है और बाकी चीजों पे इन्होंने जीएसटी लगाया है। ठीक है। अब अगली बात होती है हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो टैक्स रेवेन्यू के अलावा रेवेन्यू होते हैं वो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। पहला मैंने लिखा है यहाँ पे, कौन सा लिखा है मैंने यहाँ पे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट कहां से अर्न करती है? जैसे गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है तो कोई वहां से अर्न कर लेती है। आगे प्रॉफिट, कोई गवर्नमेंट का बिजनेस चल रहा है अपना, तो फिर जैसे कंपनी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, जैसे बीएचईएल है, एलआईसी है, इन सबसे वही अपना गवर्नमेंट अर्न कर लेती है अपना क्या? प्रॉफिट। तो वो हो गया, या फिर
रेलवेज हो गया। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर की इनकम जिस रूप में होती है उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो गवर्नमेंट भी कुछ शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है वगैरह, तो वहां से डिविडेंड अर्न करती है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, बाकी सारे तो आप समझ लोगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल है, लाइसेंस फीस, पेनल्टीज, ये सब चीजें हैं, गिफ्ट एंड ग्रांट्स फॉर फीचर। जो नहीं समझ में आता होता है एस्टीट्स। ये क्या होता है एस्टीट्स? तो कभी कभी क्या होता है ना, लोग ना अपनी प्रॉपर्टी बनाए बिना या कोई अपना लीगल हायर बताए बिना मर जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट जो है क्या करती है, क्लेम कर लेती है गवर्नमेंट। इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और ए विल, मतलब ये हमारा वो क्लेम कहलाता है किसी प्रॉपर्टी पे किसी आदमी की, जो आदमी अपना बिना किसी बताए कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये मेरा लीगल हायर ये होगा, इसे मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी देना, या मेरी विल ये है, जायदाद ये है हमारी, ठीक है, इसे बोलेंगे एस्टीट। दूसरा स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी एग्जांपल से बताता हूं। अब क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर मेट्रो बनी थी। क्या बनी थी? दिल्ली के अंदर मेट्रो बनी थी। तो दिल्ली की मेट्रो के आसपास जो मतलब जो भी आसपास के घर थे, उन घर की वैल्यू बढ़ गई थी भाई, क्योंकि जिस घर से एरिया के आसपास मतलब मेट्रो स्टेशन थे उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ने उनसे कुछ चार्जेस मांगे थे, कुछ पैसे मांगे थे, उसे क्या बोलते हैं उन्होंने? स्पेशल असेसमेंट। तो यहां से भी इनकम अर्न करती है गवर्नमेंट। ओके, तो आज मैंने आपको क्या बताया? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी आगे रहता है हमारा थोड़े से टॉपिक। तो इजी टॉपिक है हमारा, बहुत ज्यादा कुछ समझने का। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब चीजें इंसान को पता होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं पे ओवर करते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।